ये अध्यादेश थे किसान व्यापार, पदोन्नति और सुविधा 2020 और किसान सशक्तिकरण, सुरक्षा, मूल्य आश्वासन, खेत समझौता 2020। दोनों अध्यादेश एक राष्ट्र एक बाजार की नीति के तहत किसानों को मुक्त व्यापार में मदद करने के साथ उपज का बेहतर दाम दिलाने से जुड़े हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में इन दोनों अध्यादेशों को भूपेश सरकार ने लागू नहीं किया, जिसको लेकर अब प्रदेश में सियासत गरमाने लगी है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखकर ये दोनों अध्यादेश लागू करने का अनुरोध किया है। रमन सिंह के मुताबिक ये अध्यादेश किसानों की भलाई के लिए हैं, इसीलिए भूपेश सरकार इन्हें प्रदेश में लागू करे ताकि किसानों को उनकी पसंद के हिसाब से बाजार में कृषि उपज बेचने की आजादी मिल सके। और साथ ही कांग्रेस ने पूर्व सीएम रमन सिंह के पत्र पर जवाब देते हुए अध्यादेशों को किसानों की जमीनी हकीकत से दूर बताया। कांग्रेस के मुताबिक केंद्र सरकार के फैसले से मंडियों का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने बीजेपी पर किसानों को व्यापारियों के हाथों में सौंपने का भी आरोप लगाया है। अब हमारा किसान अपने अन्न को, अपने जीन्स को पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है और उसको खरीदने के लिए पैन कार्ड धारी किसी भी व्यापारी को बेच सकता है। अब मंडी की सीमा उस मंडी के अंदर ना होके पूरे देश के अंदर हो गई है। और ये अध्यादेश लाने के लिए जो 5 जून 2020 को लाया, मैंने ये पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है, भूपेश जी को, कि इसके अनुपालन में छत्तीसगढ़ में भी इसका तत्काल क्रियान्वयन करें ताकि किसान अपने फसल, अपने उत्पादन को सही तरीके से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर बेच सकें, उन्हें सहूलियत हो। इसके लिए मैंने एक पत्र लिखा है। रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ में जमीनी हकीकत और धरातल से पूरी तरीके से कट गए हैं। रमन सिंह जी को यह स्मरण रखना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में धान का जो दाम किसानों को दिया जाता है वो आसपास के अन्य सभी राज्यों की तुलना में ज्यादा है। ऐसी परिस्थिति में यह मांग करके रमन सिंह जी ने स्पष्ट प्रदर्शित कर दिया है कि उनका एकमात्र राजनीतिक उद्देश्य मोदी जी की तारीफ करना, मोदी जी के पक्ष में बोलना है। उन्हें छत्तीसगढ़ में किसानों, मजदूरों, आम आदमी, गरीब आदमी के पक्ष से कोई सरोकार नहीं है। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए देवेश तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जी मीडिया संवाददाता देवेश, जरा बताएं आप, जो ये अध्यादेश है इस पर इतना कलह क्यों मचा हुआ है? एक तरफ रमन सिंह कहते हैं कि किसानों के हित की बात है, अगर किसानों के हित की बात है तो राज्य सरकार उस पर अमल क्यों नहीं करती है? क्या यहाँ पर यह पेच फंसा हुआ है कि भाई आपकी सरकार का यह अध्यादेश है, हम इसे मंजूर नहीं करेंगे? देखिए नैन्सी, 2 अध्यादेश हैं। एक अध्यादेश ये कहता है कि जो प्रदेश का किसान है वो खुले बाजार में अपने प्रोडक्ट बेच सकता है, लेकिन समस्या कहां पर आती है कि जिस व्यापारी को छत्तीसगढ़ के किसान धान बेचेंगे उसके पास पैन नंबर होना अनिवार्य है, यानी कि एक तरह से वो ठीक तरह से व्यापारी हो। जबकि छत्तीसगढ़ में जो इस समय आर्थिक स्थिति है, इस समय जो इकोनॉमिक सिस्टम है किसान का, उसके मुताबिक जो व्यापारी आते हैं किसानों के पास उनके माल खरीदने के लिए, उनके प्रोडक्ट खरीदने के लिए, वो आमतौर पर छोटे लोग होते हैं और जिनकी रोजी रोटी जो है किसानों से जुड़ी हुई है। तो एक तो इनकी रोजी रोटी पर मार पड़ने की बात कांग्रेस कह रही है। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ का जो बहुतायत किसान वर्ग है, 19 लाख के लगभग ऐसे किसान हैं जो कि धान का उत्पादन करते हैं। ये तमाम किसान जो हैं वो राज्य सरकार की जो मंडियां होती हैं सहकारी समितियों की, उन मंडियों के माध्यम से अपने धान का विक्रय करते हैं और उनको लगभग 2500 रुपए जो राज्य की सरकार है वो उसके बदले में देती है। तो एक तरह से कहा जाए कि छत्तीसगढ़ के किसान और जो सब्जी उत्पादक किसान है, इसके अलावा अन्य वनोपज जो उत्पादन करने वाले जो किसान हैं, इन तमाम लोगों की चिंता की बात दोनों राजनीतिक दल कर रहे हैं। लेकिन कोई यह ठीक नहीं बता पा रहा है कि केंद्र के अध्यादेश से क्या फायदा होने जा रहा है और राज्य के अपने जो उसके न लागू करने के तर्क हैं वो क्या है। हालांकि जब केंद्र कोई ऑर्डिनेंस लागू कर देता है तब उसे राज्य को लागू करना ही होता है, तो देर सवेर यह लागू होना ही है। लेकिन पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के पत्र लिखे जाने के बाद इसका राजनीतिक रंग जरूर चढ़ गया है। अब राज्य सरकार किसानों को यह बता रही है कि राज्य के किसानों का जो प्रोडक्ट है उसे विश्व के बाजार तक ले जाने के लिए केंद्र सरकार जो बातें कह रही है और उसके और किसानों के बीच में क्या कम्युनिकेशन गैप है, और जो उस गैप के बीच में जो रहने वाले लोग हैं जिनकी कमाई जो है वो किसानों और व्यापारियों के बीच से चलती है,
उनको इससे क्या नुकसान होगा। हालांकि इसका असर उन राज्यों में अधिक होगा जो कि ऐसे प्रोडक्ट उगाते हैं जिनकी विश्व बाजार में बहुत ज्यादा डिमांड हो। छत्तीसगढ़ के किसान जो चीज उत्पादन करते हैं वो धान है, और धान की डिमांड विश्व बाजार की तुलना में भारत के जो पीडीएस सिस्टम है उसमें उसका बड़ा रोल है, और छत्तीसगढ़ के पीडीएस सिस्टम में उसका बड़ा रोल है। यानी कि किसान जो धान उत्पादन कर रहा है उसकी खपत राज्य सरकार और केंद्र सरकार गरीबों को बांटने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। जी, अब जो ये अध्यादेश है इसको लेकर पत्र लिखा गया है डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा, इस पत्र का जवाब क्या आया है ये भी आप बताएं, और अगर वाकई में कुछ स्पष्टीकरण इस पे है ही नहीं कि अध्यादेश में है क्या, तो फिर क्यों ये लेटर लिखा गया। आप पहले क्लियर तो कीजिए आपके इस अध्यादेशों के जरिए कैसे किसानों का हित होगा, और अगर वाकई में सब कुछ तमाम जो चीजें हैं इसमें क्लियरली लिखी गई हैं तो राज्य सरकार तो फिर इसका मतलब किसानों के साथ जो है धोखा करने जा रही है फिर तो। देखिए नैन्सी, पत्र डॉक्टर रमन सिंह ने आज लिखा है और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी इसमें जवाब नहीं आया है। जवाब कृषि मंत्री देते हैं या मुख्यमंत्री देते हैं, क्या जवाब देते हैं इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से ऑफिशियल बयान जो है वो इस पर आ चुका है। उसके मुताबिक जो सियासी बयान जिस तरह का होता है कि डॉक्टर रमन सिंह धरातल की राजनीति से ऊपर उठ चुके हैं, जो अपने बयान में सुना भी है, तो इस तरह की बातें कांग्रेस कह रही है। लेकिन ठीक ठीक क्या ग्राउंड है, किस आधार पर जो है मंडियों के अस्तित्व को समाप्त होने की बात कही जा रही है, वो बातें स्पष्ट नहीं है। लेकिन जो 2 अध्यादेश है उसमें से जो दूसरा अध्यादेश की बात डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है। यानी कि किसान के खेत पर कोई एक कंपनी आकर के उनके लैंड को किराए पर लेगी और किराए पर लेने के बाद उस पर जो उत्पादन करना होगा वो किया जाएगा। किसान उसका मालिक होते हुए भी किसान के हिस्से में जो मुनाफा है उसका एक हिस्सा जो एग्रीमेंट में होगा वो आएगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ठीक है, तो देखेंगे अब इस पर जो सियासत नई शुरू हुई है क्या कुछ इस पर जवाब आता है, इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया आपका देवेश।